जिसको से इंटरेस्टिंग लगे हमारे क्लास में, ठीक है चल रहा है, आ रहे हैं, जब तक आ रहे हैं जीवन को भी ये सोच रहे हैं। देखो अगला मैं बता रहा हूँ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है, सिंपल से टी पैरामीटर से एस में और फिर वापस एस से टी में ओरिजिनल फंक्शन में वापस आना। तो यहाँ तो लगाते हैं लाप्लास और यहाँ लगाते हैं उसका इनवर्स। ठीक है, तो इफ लाप्लास सबने पढ़ा था कि किसी फंक्शन का अगर हम फाइंड करते हैं वो अगर एस में आता है तो देन कुछ नहीं करना होता, इस एल को उल्टा ऑपरेट कर दीजिए, एल इनवर्स बन जाएगा और दिस इज एफ एस मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ टी। ये होता है इनवर्स लाप्लास फंक्शन, यानी कि एस पे ऑपरेट होता है। तो जितने भी फॉर्मूले में लैप्लास की स्टडी किए थे उन सभी फॉर्मूले को रिवर्स कर दो बेटा, तो सारे फॉर्मूले बन जाएंगे इनवर्स लाप्लास के। जैसे कि अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूं कि 1 का लाप्लास क्या होता है, ये हमने डेरिवेशन करके बताया था, होता है 1/s। तो यानी कि अब इस l को यहाँ ऑपरेट कर दो तो l इनवर्स 1/s की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट शुड बी इक्वल टू 1। नंबर 2, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने e की पावर at का ले चाहे e की पावर -at का ले, उसका आंसर होता है 1/s माइनस a। तो ये मैंने भी डेरिवेशन आपको बताया था, है ना। लेकिन अगर मुझे L इनवर्स निकालना होगा 1/s माइनस a का, तो इट इज e टू द पावर at। और आप यहाँ प्लस a लेते हो, अगर आप इफ यू राइटिंग L इनवर्स 1/s प्लस a, तो आपने क्या करा, a को -a से रिप्लेस कर दिया, तो फॉर्मूला आ जाएगा e की पावर -80। नंबर 3 फॉर्मूला, अरे ओके ये लास्ट स्लाइड ठीक है। देखिए इफ यू राइटिंग L इनवर्स 1/s की पावर n, 1/s raised to power n, it will become t raised to power n minus 1 upon factorial n minus 1। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at, लाप्लास का फॉर्मूला अगर वो तो होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अगर मैं इस पे L इनवर्स ऑपरेट कर दूं s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला और क्या हो जाएगा, cos at हो जाएगा, cos ऑफ at। अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करूं sin at का, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब चूंकि a क्या है, कांस्टेंट है, तो जब इसमें L इनवर्स अप्लाई करूंगा तो ये इस तरीके से पहले तो ऐसे लिख दिया जाएगा जैसे ऊपर वाला फार्मूला लिखा हुआ है sin at। लेकिन अब आप न्यूमरेटर ऊपर वाले फंक्शन को देखें तो ये भी s का फंक्शन है, ये भी s का फंक्शन है, यानी कि ये अंदर ही रहेगा। लेकिन यही ऊपर a है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल सकते हैं। तो इस a को मैंने ऑपरेटर से बाहर निकाल दिया, ऊपर 1 कर दिया, फिर मैंने a का डिवाइड कर दिया। तो दिस इम्प्लाइज देयरफॉर L इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा, 1/a sin at। मतलब इस a को मैंने क्या कर दिया, पहले तो a को मैंने बाहर निकाल दिया और फिर डिवाइड कर दिया। ये होता है फार्मूला। अब ये माइनस में दोनों डिफाइन हो जाएंगे, माइनस में, यानी कि अगर मैं फाइंड करूं L इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, तो इसका आंसर हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 80 माइनस में। और यही मैं फाइंड करूं L इनवर्स 1/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, तो वही आंसर हो जाएगा 1/a साइन हाइपरबोलिक 80। ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं, जिसपे हम प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करते हैं। सेम जैसे लैप्लास में हमने फॉर्मूले याद किए थे, फिर उसके बाद लैप्लास की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर भी हमारी कुछ एलिमेंट्री यानी कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी हमारी वही होती है जो लैप्लास में थी, लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब है कि अगर हमारे पास दो या उससे ज्यादा फंक्शंस हो, आपस में जुड़े हुए हों, कैसे, प्लस से या माइनस से, तो आप उनको तोड़ दीजिए, अलग अलग कर लीजिए, ब्रेक कर दीजिए। तो ब्रेक करने के लिए जो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं वो लीनियरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन लिखा, सपोज s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4s अपॉन s स्क्वायर, अरे यार 4s ले लिया, 4 ले लेता हूँ केवल, चलो 4s ले लिया, s स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1/s क्यूब
प्लस 3 अपॉन, ऐसे प्लस माइनस मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया s-3। मान लो ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब मुझे दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो फंक्शंस हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 4 है एक साथ, 1 2 3 और ये 4 आपस में जुड़े हुए हैं, या तो प्लस साइन से या माइनस साइन से। तो आप क्या करो, सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो। तो अलग अलग करने के लिए जो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं वो होती है लीनियरिटी। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय लीनियरिटी। वी आर राइटिंग बाय लीनियरिटी। दिस इक्वल टू एल इनवर्स, लिख दो क्या लिखना है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4, ऐसे लिख दो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4। अब ये 4 को बाहर निकाल दो, एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। और ऐसे ही करके अलग अलग करके लिख दो और फिर इनके फॉर्मूले अप्लाई कर दो। ये इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, आगे वाले का क्या होता है, इसका क्या होता है, फॉर्मूले अप्लाई करके यहाँ लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ये होती है लीनियरिटी। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है कि यार एक से ज्यादा फंक्शन जुड़े हुए हो, प्लस साइन से माइनस साइन से, तो उनको सेपरेट कर लो। सेपरेशन का मतलब होता है लीनियरिटी। तो ये होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारी, सिंपल सी। और फॉर्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है फर्स्ट शिफ्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि अक्सर ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है, मतलब आंखों में दिखती, आंखों से दिखती हैं, लेकिन क्या है, कई बार है ना, समझ में नहीं आती है कि दिखती तो है कि यार दिमाग में कई बार वो बैठते नहीं कि यार ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज रहना, एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म, कन्वर्जन, परिवर्तन, उसे हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रांसफॉर्म बताऊंगा लाप्लास के लिए फॉर्मूला, और उसी फॉर्मूले को उल्टा करके मैं आपको बताऊंगा इनवर्स लाप्लास के लिए। जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तब भी मैंने ऐसे बताया था, रिवीजन के टाइम पर भी मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। यानी कि अब मैं जो है यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ ऐसे। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करूँ लैप्लास की प्रॉपर्टी। तो लैप्लास की प्रॉपर्टी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस करी थी। वो ये होती है कि इफ, अगर हमें लाप्लास किसी सिंगल फंक्शन का दे रखा है, पता है, और हमें, मैंने कहा इफ का मतलब होता है गिवन, देन का मतलब होता है फाइंडिंग्स, जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अगर मुझे इस टाइप के फंक्शन का लैप्लास फाइंड करना है ना, या माइनस हो, जो भी वट एवर इट इज, तो इसका आंसर होता है एफ एस माइनस ए, एस की जगह एस माइनस ए। या अगर मुझे लैप्लास फाइंड करना है ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू एफ टी टाइप के फंक्शन का, तो उसका आंसर होता है एफ एस प्लस ए। बहुत सारे क्वेश्चन किताब में आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बेटा कितने बच्चे हैं अपनी क्लास में भी बता सकते हैं, या मैं ज्वाइन करूँ एक बार खुद मीट। कितने स्टूडेंट हैं बेटा अभी? अरे कितने स्टूडेंट हैं सर? 20 है। अच्छा, मुझे मिला के या एक्सक्लूड करके? सर इंक्लूड करके आपको। बहुत ही ज्यादा है फिर तो यार, आज कैसे हुआ है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे आजकल। चलो ये है ना, ऐसे है। अब मैं इस प्रॉपर्टी को रिवर्स कर रहा हूँ इनवर्स लाप्लास के लिए। सारी क्लासों में यही हालत है या सिर्फ मेरी क्लास में ऐसी हालत हो रही है? हाँ जी, बता दो यार क्लियर, क्या क्या सिचुएशन है, क्या बात है, आज क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो तुम आजकल? या एंड में जब अटेंडेंस होगी तब आएंगे, लिंक ज्वाइन करेंगे। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखो इस एल को यहाँ ऑपरेट कर, तो इफ इनवर्स लाप्लास ऑफ, समझना अच्छे तरीके से फॉर्मूले को, एफ ऑफ बार एल एफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो इस एल को भी यहाँ देन लगा दो। अब यहाँ पे इस देन में ये है तो इसको यहाँ ले आओ। देन इनवर्स लाप्लास एफ एस माइनस ए टाइप के फंक्शन का अगर हमें फाइंड करना है तो इट इज ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी। अब ये एफ टी क्या है भाई, ये एफ टी क्या है, ये एफ टी क्या है, एफ एस ही तो है, एल इनवर्स, तो इसकी जगह रिप्लेस कर दो ई की पावर ए टी इंटू इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस। अब आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए क्या किया कि जो एफ एस माइनस ए टाइप का कोई भी फंक्शन था ना, वो एफ एस में कन्वर्ट हो गया।
और एफ एस का फार्मूला हम जानते हैं, अब तक हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें केवल एस ही तो आता है, 1/s² + 9, 1/s² + 3, s/s²+4, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब जो चीज हमें गिवन है, जिस चीज को हम जानते हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हमारे क्वेश्चन का। किस टाइप के क्वेश्चन का? fs माइनस ए टाइप के फंक्शन का। अच्छा, और नीचे वाले को करता हूँ, नीचे वाले का करता हूँ तो एल इनवर्स एफ एस प्लस ए टाइप के फंक्शन का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे? e⁻−at इंटू इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ ऑफ एस। कहने का मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन जिसमें s की जगह s प्लस a आ रहा है या s की जगह s माइनस a बन रहा है, तो एक बार उस क्वेश्चन को देखने से ही पता लग जाएगा कि अगर यार ये a नहीं होता तो हम अब इजीली अपना फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को कर सकते थे। तो करना क्या है, ये जो भी a है ना, a, इसे आप बाहर निकाल दो। यहाँ अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, और अगर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी इन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको। मैंने इस क्वेश्चन को मैंने एक क्वेश्चन ऐसे लिया, मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसे लिया। सर इसे प्रूफ भी पूछते हैं क्या? नहीं, प्रूफ नहीं पूछते हैं। प्रूफ अगर पूछते हैं तो मैंने बता चुका, प्रूफ में दे रखा था एक प्रूफ भी, मतलब थ्योरम भी पूछते हैं इसमें। तो जो दे रखे मैंने सारी कराई है प्रूफ। बेटा रिवीजन चल रहा है तो प्रूफ में बता चुका हूँ बेटा, जब मैंने क्लास में दे दिया। वो नहीं बोल रहा, मतलब पूछते हैं ना, इसके प्रूफ भी पूछते हैं ना। हाँ पूछ लेते हैं, 2-4 लाइन के प्रूफ है, पूछ लेते हैं। प्रूफ भी याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन मैं अगर लूँ, इनवर्स लाप्लास 1/s+4 का होल स्क्वायर प्लस 9, इससे मैंने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में उस फॉर्म में ले रहा हूँ जिस क्वेश्चन में फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ देखिए यार, एक चीज आप देखिए यार, ये s के साथ s+4 आ रहा है, s की जगह। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर इस क्वेश्चन में ये 4 नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, 4 नहीं होता तो ऐसे होता। और इसका आंसर हम जानते हैं क्या होता है, इसका आंसर होता है 1/a sin 80, यानी कि 1/3 sin 3t। ये इसका आंसर होता है डायरेक्ट। लेकिन अब यहाँ क्या कर रहा है, ये s+4 दे रखा है, तो हमें करना क्या है, अपने क्वेश्चन को ऐसे होके यहाँ ट्रांसफॉर्म करना है इस जगह। इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि क्वेश्चन हमें दे रखा है f(s+4) टाइप से, और हमें ट्रांसफॉर्म करना है f ऑफ s। सपोज करिए अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, L इनवर्स 1/s-1 का होल स्क्वायर प्लस 9 तो ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, +3 ले लेते हैं, +3 ले लो, चलो एक ही बात है, 3 ले लो, ऐसे ले लो, +3 ले लो। अब हम जानते हैं यार, अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, न्यूमरेटर वाला 1 नहीं होता, तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होता है 1/s² + 3, ठीक है। और 3 को लिख दो √3 का होल स्क्वायर, तो वो तो एक ही बात है, s² + a² का फॉर्मूला बन जाता है। ये बन गया 3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर, तो एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन तो हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि f ऑफ s माइनस 1 टाइप से हमें कोई फंक्शन दे रखा है, उसे हमें f ऑफ s में ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि किसी क्वेश्चन को अगर कोई क्वेश्चन fs माइनस a दे रखा है तो आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो आप इसको क्या करो, याद करने का तरीका क्या है, इस a को बाहर निकाल दो और e की पावर में ले जाओ और इन टूल्स के साथ वो मल्टीप्लाई कर दो, वो फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट। और अगर प्लस में दे रखा है तो माइनस से बाहर ले जाओ, हो गया फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट। खत्म बात। यानी कि अगर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखूं, इस क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सोल्यूशन लिखूं, इनवर्स लाप्लास आपको फाइंड करना है s+4 के होल स्क्वायर प्लस 9 का। तो आप क्या करो, एक फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी लगा के इस 4 को बाहर ले आओ, चूंकि प्लस है ना तो माइनस आ गया 4 × t, और इनटू अब इसमें 4 को हटा दो, खत्म तुम्हारा आंसर। ये लो फाइनल आंसर हो गया दिस एंड दिस, खत्म। देख लो बेटा, ये होती है प्रॉपर्टी। इस 4 को हटा दो, s की जगह s+4 है ना, इस 4 को हटा दो, ऊपर ले आओ, चूंकि प्लस है तो माइनस में आएगा, माइनस है तो प्लस में आएगा, खत्म। और ये आपका आंसर हो गया किस प्रॉपर्टी से, y फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी, खत्म।
दैट्स ऑल योर क्वेश्चन, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में कई बार क्या होता है यार, ये चीज ना ऐसे नहीं होता, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होता, क्वेश्चन होता है ऐसे। जो किताबों में एक्चुअली एग्जाम्स पूछा था वो आता है ऐसे, एस स्क्वायर प्लस सपोज करो मैंने दे दिया 5s प्लस 3, मान लो ये दे दिया क्वेश्चन मैंने, ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब यार परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये 5 आ गया ना यार, तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, जो 2ab वाला टर्म होता है उसको क्या कर देते हैं, जैसे सपोज करिए मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना, तो मैं केवल स्टार्टिंग की इन दो टर्म्स को देख रहा हूँ, तो ये टर्म किस तरह से दिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab दे रखा है ना, तो आप क्या करो, जो भी आपको ये 2ab वाला टर्म दे रखा है ना, 2ab वाला टर्म कौन सा वाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भूल जाइए, ये जो टर्म दे रखा है ना बेटा, आप इसका आधा कर दो, जो भी कांस्टेंट है ना कोफिशिएंट, उसका आधा कर दो, कोएफिशिएंट का आधा कर दो, उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। जैसे एस स्क्वायर छोड़ दो, 5s वाले टर्म को देखो, इसका हाफ कर दो, कांस्टेंट का कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है 5, तो ये हो जाएगा आधा कर दो, और चूंकि प्लस का साइन है तो s प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, पहले तो इतना कर लो, पहले तो इतना कर लो, ठीक है। अब आप इसको पहले सिंप्लीफाई करो, तो क्या बनता है, एस स्क्वायर प्लस 25/4, ये बन रहा है, प्लस ए स्क्वायर प्लस उसका प्लस 2ab बन जाएगा 5s। तो देखो बेटा ये दो टर्म्स तो आपकी क्लियर हो गई, ये दो टर्म्स तो आपकी क्लियर हो गई। अब आपको यहाँ चाहिए 25, ये आपका बन रहा है 25/4, आपको चाहिए 3, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि जिसका आंसर 3 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 3 का मतलब 12 आना चाहिए, 12/4 आना चाहिए, 12/4 आएगा तभी तो 3 बचेगा, तो 12 25 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बचा, 13 बचा ना, तो -13/4, बताओ समझ में आया नहीं आया, देख लो, यू गॉट माय पॉइंट ऑन इट, तो -13/4 होगा कि नहीं। अब आप इस टर्म को सिंपलीफाई करके देख लो एग्जैक्टली ये आएगा कि नहीं आएगा, बता देख लो बेटा। यस सर। क्लियर हो, तो क्लियर हो गया ना। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, जब भी कभी भी आपको आड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन है जिसमें 5 आ रहा है 7 आ रहा है, सपोज करो यहाँ से, अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, आप मुझे करके बताइएगा, है ना, जिससे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी क्लियर हो जाएगा। तो एक तरीका है, हमेशा जो भी आपको ये टर्म दे रखा है कुछ मत देखो, इजीली परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जो भी आपको यहाँ टर्म दे रखा है उसमें इस टर्म को देखिए, कांस्टेंट को, उस कांस्टेंट का आधा करके उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, फिर इसको ओपन कर लो, फिर जो चाहिए उस हिसाब से इसको अपने पूरा कर लो। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, नाउ दिस इक्वल टू, फाइनली दिस इक्वल टू, हमें इस तरह के क्वेश्चन भी आने चाहिए, क्योंकि सिंपल परफेक्ट स्क्वायर वाले तो आपको मैंने सिखा दी थी क्लास में। s प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 13/4 को लिख दीजिए √13/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए इसको। तो अब इसका आंसर क्या होगा, ये जो 5/2 है ये e की पावर में आ जाएगा, तो e की पावर -5/2 इंटू t। अब ये ऐसे मत लिखना बेटा, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे को ऐसे लिखो -5t/2, ऐसे लिखो, ज्यादा सही रहेगा, 5t/2, 5/2t। फिर अब आपको क्वेश्चन में जो ये 5/2 है ये हट जाएगा, तो बन जाएगा s स्क्वायर माइनस √13/2 का। मुझे बताओगे बेटा ये इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एनीवन किसी को बताना है तो हम बता सकते हैं, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पर, नहीं बताना है तो चल जाएगा कोई, ठीक है, चलता है जैसे चला है वैसे चलता रहेगा। क्या करना है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसमें लगा दो फॉर्मूला इनवर्स लाप्लास 1/, अभी लिखवाया था s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस नहीं सॉरी साइन हाइपरबोलिक a t। इसका आंसर हो गया e टू द पावर -5t/2 साइन हाइप। सब अब सब वो हो गए, मतलब सैचुरेट हो गए स्टूडेंट्स, पता है ऐसे चलना है तो हम भी ऐसे चला रहे हैं बस, है ना। ये हो गया इसका आंसर, और डिवाइड बाई √13/2, 1/a भी तो आएगा साथ में, 1/a भी तो होगा, तो ये 1/a तो यानी कि 2/√13, ये ऐसे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया ये। अब सपोज करिए ऐसे क्वेश्चन अगर मैं दे दूं आपको इनवर्स लाप्लास, ऊपर मैंने s दे दिया,
या ऊपर मैंने s प्लस 1 दे दिया, चलो ठीक है, नीचे दे दिया s स्क्वायर माइनस 7s प्लस 6। चलो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, चलो करके बताओ एक बार मुझे कैसे। तो बाई चांस अगर ये क्वेश्चन मैं अगर दे दूं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला मोटिव क्या होता है, सबसे पहला मोटिव होता है डिनोमिनेटर को चेंज करना और फिर डिनोमिनेटर के हिसाब से न्यूमरेटर को चेंज करना। तो पहले आप मुझे बता दो कि यार डिनोमिनेटर का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, बस इतना बता दो, खत्म बात। उसके बाद आगे का काम मैं बता दूंगा। करना एक बार मुझे बताना क्या इसका आंसर आएगा। अरे यार तुम करके बताओ, तुम मुझे ऐसे जैसे मैं कराता हूँ वैसे थोड़ी कराना है, तुम मुझे आंसर बताओ। 49/4 का प्लस माइनस करो तो मुझे बताओ क्या करना है, क्या आएगा आंसर। सर एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, s माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। हाँ फिर उसके बाद आंसर 2.5 माइनस कर देंगे 2.5। ठीक है भैया, ये बता रहा है 2/5 आएगा क्या यार। 2.5। अच्छा 2.5, हाँ 25/4 सही है। ऐसे बोलो 2.5 नहीं, ऐसे बोलो, ठीक है। तो ये है बेटा आंसर अपना। ठीक है, तो दिस इज आवर क्वेश्चन। अब क्या करना है यार, ये यहाँ रख दो सबसे पहले। तो मैंने ये सबसे पहले डिनोमिनेटर में रख दिया s माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4, ये मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में s माइनस 7/2 आ रहा है ना, तो उसके हिसाब से मुझे न्यूमरेटर को भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने s की जगह पहले तो लिख दिया s माइनस 7/2, चलो ठीक है। तो चलो s तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ आना चाहिए +1, मेरा आ रहा है -7/2। तो भाई से जाहिर सी बात है मैं क्या ऐड करूँ बेटा कि प्लस बना जाए। +1 का मतलब 2/2 चाहिए ना, 2/2 कब आएगा जब इसमें 9/2 ऐड कर दोगे, बताओ सही है गलत है। भाई 1 का मतलब 2/2 आना चाहिए और 7/2 आ रहा है आपका फ्रैक्शन पार्ट। तो जैसे बताइए फ्रैक्शन पार्ट 1 कब होगा, -7/2 है ना, और आपको ये चाहिए 1। ये फ्रैक्शन पार्ट 1 कब आएगा, जब ये 2/2 होगा, यानी कि 9/2 आपको ऐड करना पड़ेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया आपको। यस सर। यस बस अब आप अलग अलग कर लो, अब आप अलग अलग कर लो। पहला पार्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय यूजिंग व्हिच प्रॉपर्टी आई एम सेपरेटिंग दिस अपॉन s माइनस 7/2 होल स्क्वायर माइनस 25/4 को मैं लिख दूं 5/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखता हूं ज्यादा इजी रहेगा। बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आई एम सॉल्विंग दिस। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है जब जाके मैंने इसको ऐसा किया है, लीनियरिटी, ठीक है। ये लीजिए बेटा, हो गया तुम्हारा काम। नाउ दिस इक्वल टू, अब इसका आंसर लिख दो, e की पावर 7 हेलो एक सेकंड मैडम, हेलो हाँ जी बोलिए सर। बढ़िया है। हाँ तो ये हो गया e की पावर 70/2 L इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा हमारा। फाइनली इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया देख लेना, अभी बताते हैं। +9/2, इसमें से भी नीचे वाले से, इस वाले से भी मैंने 7/2 का निकाला, तो ओ सॉरी प्लस आएगा, हाँ प्लस आएगा 70/2 और L इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। अब आप इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर क्या होता है इसका लिख देना, इसका आंसर क्या होता है वो लिख देना। तो e की पावर 70/2, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, इसका एक मिनट यार, इसका आंसर हो गया cos हाइपरबोलिक 5/2t। ये तो इसका आंसर हो गया। अब प्लस
5/2t है प्लस 9/2 e टू द पावर 7t/2 साइन हाइपरबोलिक, क्योंकि 1 है ना ऊपर, 5t/2 अपॉन 5/2 अपॉन a, 5/2 का मतलब 2/5, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 9/5 इनटू दिस, ये इसका आंसर हो गया खत्म। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी में। और इस तरह में कितने क्वेश्चंस होंगे। नाउ सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी, अब आ जाओ सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी से पहले एक फंक्शन जो मैंने बताया था वो जरूर होगा, आपको पता होना चाहिए। और उस फंक्शन का नाम क्या है, कोई बता सकता है कि बिफोर यूजिंग सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी हमें एक फंक्शन पता होना चाहिए। वो फंक्शन कौन सा है, नाम ही बता दो क्या था। हेविसाइड्स, बहुत बढ़िया बात है ना, हेविसाइड्स यूनिट स्टेप फंक्शन। इस फंक्शन का हमें मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो वो एक मैं लिखवा देता हूँ आपको, बिफोर सॉल्विंग सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी तो हमें एक पता होना चाहिए हेविसाइड्स, ये साइंटिस्ट का नाम है, यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसने ये यूनिट स्टेप फंक्शन ड्राइव किया था, यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने पढ़ेगा बेटा रैंप फंक्शन और ये सब, एरर फंक्शन, रैंप फंक्शन वगैरह पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रिकल में तो आते भी यूज होते हैं, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस वगैरह, तो ये सब उसी के पार्ट है ये सब। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का डेफिनेशन होता है ut माइनस a या ht माइनस a, कैसे भी बोल दो, इसकी वैल्यू होती है 1 और 0 when t greater than equal to a और 0 when t less than a। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। यानी यूनिट स्टेप का मतलब मैक्सिमम जो स्टेप चल रहा है वो यूनिट है, वो 1 है बस, मैक्सिमम 1 मिनिमम 0, 1 0। तो 0 कब, जब t a से छोटा है, इक्वल टू है और बराबर है उससे ज्यादा है तो उसकी वैल्यू 1 है। ये ut माइनस a और st माइनस a, हेविसाइड्स यूनिट स्टेप फंक्शन, हेविसाइड्स यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम यूज करेंगे अपने सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी के अंदर। तो मैं डायरेक्ट डिस्कस कर रहा हूं कि यार ये लाप्लास इनवर्स की सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले आता है इफ, कि उससे पहले हमें क्या गिवन होता है, इफ इनवर्स लाप्लास ऑफ fs इज इक्वल टू ft, ये अगर हमें गिवन है, देन अब अगर हमें इनवर्स लैप्लास निकालना है किस टाइप के फंक्शन का, देखिए इस टाइप के फंक्शन का, e टू द पावर माइनस as इनटू fs। देखना इस तरीके से, e टू द पावर माइनस as, मतलब हमेशा माइनस होता है इसमें, ये फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी की तरह नहीं है, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस नहीं। इनवर्स लैप्लास अगर निकाल रहे हैं तो ये हमेशा ये फॉर्म रहेगी, e की पावर प्लस as कभी नहीं आता। और डेरिवेशन आप देखना लाप्लास का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड डेरिवेटिव देखोगे तो उसमें e की पावर माइनस as ही आता है, तो ये हमेशा फिक्स होता है, प्लस as कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो आपकी लिमिट है बेटा वो 0 से इन्फिनिटी वेरी कर रही है। तो e की पावर अगर पॉजिटिव है बेटा तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, इन्फिनिटी के क्रम में e की पावर इन्फिनिटी बनेगा, और e की पावर इन्फिनिटी होता है, ये ध्यान रखना। लिमिटिंग केस क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, तो एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ओ सॉरी एक्सपोनेंशियल कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा इन केस ऑफ दिस। ठीक है, और ये इसलिए आता है क्योंकि जब हम आप कोई भी e की पावर 80 में भी तो आता है, तो वो प्रॉपर्टी तो डिफाइन है, यहाँ वो डिफाइन नहीं है। यहाँ पे जो 80 है और e की पावर माइनस as है बेटा, वो दोनों मर्ज हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, ओ सॉरी e की पावर माइनस st, ये दोनों प्रॉपर्टी जो मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी में बताया है कि लाप्लास ऑफ e की पावर 80 ft, इसका आंसर आता है f ऑफ s प्लस a, और लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 80 ft, ये भी डेरिवेशन है, इसका आंसर आता है f ऑफ s माइनस a। लेकिन जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी का लाप्लास पढ़ते हैं, तो उसमें हमेशा जिसका भी आप निकाल रहे हो g फंक्शन का, उसका आंसर हमेशा e की पावर माइनस as ही आता है, और वो हमेशा यही रहता है, ये रहता है, कभी भी प्लस as नहीं आता है। इसीलिए जब हम इनवर्स लाप्लास निकालने के लिए एल को उल्टा ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे ये माइनस ही रहता है, प्लस नहीं हो पाएगा कभी, ये ध्यान रखना। इसलिए केवल और केवल इनवर्स लैप्लास के अंदर केवल और केवल माइनस फंक्शन का ही निकलता है, प्लस फंक्शन का कोई होता ही नहीं है, प्लस फंक्शन का कोई भी इनवर्स लैप्लास निकलता ही नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना हमें फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी से और इसकी सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी से। फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी में दोनों के लिए हो जाता है,
कि अगर इस फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उस अकॉर्डिंगली हम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब हम सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो केवल और केवल यह नेगेटिव होता है, e की पावर माइनस एस। इस टाइप के फंक्शन का इनवर्स लाप्लास हमें निकालना होता है। तो इसका मतलब क्या है, मैं लेके चलता हूँ वापस आपको, ठीक है। तो एक मिनट बताइए, मैं वापस से हाँ चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वापस। ये लीजिए सारा मैं क्या कहता हूँ, चलो ये रहा। देखिए, तो मैं वापस इसको लिख देता हूँ कि इफ इनवर्स लाप्लास ऑफ fs इज इक्वल टू ft, अगर ऐसे है, ये चीज आपको मालूम है और वो आपसे पूछ रहा है देन इनवर्स लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस as इंटू fs टाइप के फंक्शन का निकालना है, तो उसका आंसर दो पार्ट में आता है। पहला होता है f ऑफ t माइनस a when t ग्रेटर देन इक्वल टू a और 0 when t लेस देन a। कहने का मतलब ये है कि आपको इस टाइप के फंक्शन का इनवर्स लाप्लास निकालना है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है इनवर्स लाप्लास की, और उससे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथों से e की पावर माइनस एस को छुपा लो, इसको छुपा लो, e की पावर माइनस को अपने हाथों से छुपा लो और सबसे पहले इनवर्स लाप्लास निकालो fs का, और जो आपने क्या मान के चले हो, ft मान के चले हो। अब आप निकालो इस पूरे का जिसके साथ e की पावर माइनस as मल्टीप्लाइड में है। तो आप ये देखो कि एक्सपोनेंशियल में s का कोफिशिएंट क्या है, माइनस a है, ये देखना हमेशा। जब आप इस पूरे का निकालना चाहोगे, जब प्रोडक्ट में e की पावर माइनस as इसका निकालना चाहोगे, तो सिंपल सी बात है, इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका है, जो भी आपका कोफिशिएंट है ना माइनस a, उसको t के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब t माइनस a और 0 बना देना, दो पार्ट में डिवाइड कर देना। तो t माइनस a कब डिफाइन होता है, व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल टू a। ऑब्वियसली t की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए और उससे ज्यादा होनी चाहिए, और 0 व्हेन t लेस देन a, इसका आंसर हो गया। अब इस आंसर को हम चाहे तो उसको यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में भी ब्रेक करके कर सकते हैं। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन की हेल्प से। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मैं उसको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो क्वेश्चन मैंने लिया कि यार कैसे हमें पहचानेंगे ये प्रॉपर्टी, और सीधी सी बात है, इस प्रॉपर्टी को पहचानने का तरीका तो बड़ा ही सिंपल है कि इनवर्स लाप्लास, मान लो मैंने कोई क्वेश्चन लिखा है ऐसा, e की पावर माइनस 2s इंटू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने मान लो ये ले लिया क्वेश्चन। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन करना कैसे है। तो इस क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ एक्सपोनेंशियल की पावर मल्टीप्लाइड में है ना, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन हमेशा सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन हमेशा सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, e की पावर माइनस 2s इंटू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैंने इसको कंपेयर कर लिया कि यार ये हमारी कौन सी फॉर्म बना रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हमारी फॉर्म बना रहा है L इनवर्स e की पावर माइनस as इंटू समथिंग fs, ये फॉर्म बना रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को छुपा दो अपने हाथों से। तो e की पावर माइनस 2s को मैंने छुपा दिया, तो मेरा बचा हुआ फंक्शन क्या है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट वी फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। सबसे पहले मैं इसका इनवर्स लाप्लास निकालूंगा, जो कि आंसर होता है cos 3t, जो कि मुझे मालूम है इसका आंसर होता है cos 3t। चलो बहुत ही बढ़िया बात है, एक पार्ट मेरा हो गया। नाउ अब मुझे अप्लाई करने, अब मुझे पूरे क्वेश्चन के लिए निकालना है। तो मेरा पूरा क्वेश्चन क्या है, e की पावर माइनस 2s इंटू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। तो कैसे करना है, दो पार्ट में ब्रेक कर दो, ठीक है। अब जो भी आपका आंसर आया है ft, और आपका जो भी s का कोफिशिएंट है माइनस है, उसे t के साथ माइनस के साथ कंबाइन कर दो। यानी कि मेरा फंक्शन क्या है, cos 3t, और e की पावर का मैं s का कोफिशिएंट क्या है 2 ले लो या माइनस 2 ले लो, एक ही बात है। माइनस 2 की बात कर रहा हूँ तो ऐड कर रहा हूँ, 2 को ले रहा हूँ तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बताओ ये हमें तो t माइनस 2 करना है। तो कोफिशिएंट क्या है 2,
माइनस होना चाहिए, ध्यान रखना। तो cos 3 t माइनस 2 और 0 ऐसे बन जाएगा। तो ये कब होगा? जब t की वैल्यू a से बड़ी और उससे ज्यादा हो, बिकॉज t माइनस 2 है ना, और छोटा कब है? जब t 2 से छोटा हो। ये हो गया। अब आपको करना है क्या है? कुछ नहीं करना, आप इस cos 3t माइनस 2 को बाहर निकाल लीजिए, है ना, आखिरी स्टेप बाहर निकाल लीजिए। ऊपर तो बन गया 1 और नीचे बन गया 0, नीचे तो 0 है ही। अब आप चाहो तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो वापस, यही स्टेप दोबारा आ जाएगी। cos 3 इंटू टी माइनस 2 इंटू 1 ये बन जाएगा, और cos 3t माइनस 2 इंटू 0 0 रह जाएगा, तो वापस ये बन जाएगा। और ये स्टेप क्या है? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है, दिस इज नोन एज यूनिट स्टेप फंक्शन। दिस इज योर आंसर, खत्म। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन जैसे है, सपोज करिए मैंने क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन को हम पहले तो फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे और फिर सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे एल इनवर्स मैंने एक क्वेश्चन दिया करने के लिए, जैसे मान लो e की पावर माइनस 3s, चलो 3 ले लेते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, s अपॉन या s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5। बेटा ये कैसे करोगे? भाई जैसे ये करना है तो कैसे करूंगा यार? वही काम कि यार मैं सबसे पहले इसको ऐसे लिख दूं, दिस इनटू बाकी बचे हुए को ऐसे लिख दूं, क्योंकि मैं पहले बाकी बचे हुए का निकाल दूंगा। अब आप मुझे बताओगे यार इस बचे हुए फंक्शन का इनवर्स लाप्लास निकालने के लिए हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, फर्स्ट वी फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ विच फंक्शन? फर्स्ट वी फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन। और इसका कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको बताया है। क्या प्रोसेस होता है? अभी आपको बताया था, ये प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है बेटा? से नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, हो जाता है, बहुत ही बढ़िया बात है, हो गया साहब कंप्लीट। ये तो कर लो साहब कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद इस पूरे का तो पूरा जो आंसर आएगा बेटा वो एफ टी आएगा। पूरा आंसर जो आएगा वो एफ ऑफ टी आएगा। तो एक बार अपन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, कंफ्यूजन नहीं हो जाए तो कर लेते हैं एक बार इसको, कर लेते हैं एक बार अपन। एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5 को मैंने लिख दिया s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब मुझे ये देखना है यार 5 लाने के लिए मुझे क्या करना है, तो मैं एक बार इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं इसको एक बार सिंप्लीफाई करता हूँ, तो एस स्क्वायर प्लस 9/4 प्लस 3s, बिल्कुल सही है। 5 बनाना ना, 5 का मतलब डिवाइड में न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो आपको 20/4 बनाना है। 20/4 बनाना है तभी वो 5 बनेगा। जाहिर सी बात है, 9/4 तो आएगा, तो 11/4 कर दो, खत्म। तो 11/4 कर दिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आंसर तो क्या ये हो गया। अब आप इसको कर लीजिए, तो दिस इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, दिस इक्वल टू सबसे पहले लिख दीजिए डिनोमिनेटर का टर्म, तो s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस √11/2 का होल स्क्वायर। और न्यूमरेटर आपका क्या है, न्यूमरेटर है s प्लस 1, उसे भी आप डिनोमिनेटर के हिसाब से लिख दो। डिनोमिनेटर क्या है, s प्लस 3/2, तो मैंने लिख दिया s प्लस 3/2, लेकिन मुझे चाहिए क्या, s प्लस 1। प्लस 1 कब आएगा, जब आप इसमें हाफ सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल सी बात है, हो गया कंप्लीट। अब कर लो, अलग अलग कर लो। तो जब आप इसको इसके साथ दोगे, तो आई एम राइटिंग डायरेक्ट, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, e की पावर माइनस 3/2, ये बन जाएगा इनवर्स लाप्लास s अपॉन s स्क्वायर प्लस √11/2 का होल स्क्वायर। एक तो बन जाएगा ये, और माइनस का 1/2 बाहर ले लिया, तो एल इनवर्स नहीं, e की पावर 3t/2 आएगा बेटा, 3t/2, e की पावर माइनस 3t/2 और एल इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस √11/2 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा बेटा ऐसे, ठीक है। अब करना क्या है, e की पावर माइनस 3t/2, अब इसका आंसर क्या होता है, cos √11/2t। चलो पहले का आंसर आ गया, माइनस 1/2 e की पावर माइनस 3t/2, इसका आंसर क्या होता है, साइन 80/a, तो √11/2 इंटू t अपॉन √11/2, यानी कि 2/√11 ऐसे हो जाएगा। तो ये इससे कट गया, और ये आंसर बेटा आ गया ft। अभी तो ये जो निकला है ये तो ft है। अब इसके साथ ही देखिए ये फंक्शन मल्टीप्लाइड में है e की पावर माइनस 3s,
मतलब करना क्या है, अब जो भी जहां पर भी आपका टी है वहां टी की जगह पहले मैं इसको कंबाइन कर लेता हूं थोड़ा सा, cos रूट 11 बाई 2t माइनस 1 अपॉन रूट 11 साइन रूट 11 बाई 2t, ये हो जाएगा मेरा, ऐसे हो गया। अब ये मेरा एफ टी है, तो करना क्या है, अब मुझे इस पूरे का निकालना है, तो क्या करूं, जहां पर भी दो पार्ट है, जहां पर भी टी है, टी की जगह टी माइनस 3 रख दूं और लिख दूं टी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और जहां भी जीरो है वहां लिख दूं 0 जाएगा, टी लेस देन 3, क्योंकि मेरा ए क्या है, ए है 3, तो क्या कर दो, लिख दो। पहला स्टेप क्या हो गया, पहला हो गया e की पावर माइनस 3 बाई 2 टी माइनस 3 इंटू कॉस ब्रैकेट लगा के रूट 11 बाई 2 लिख दो, रूट 11 बाई 2 टी माइनस 3 माइनस 1 अपॉन रूट 11 साइन रूट 11 बाई 2 टी माइनस 3, ये लो साहब, टी की जगह टी माइनस 3 और दूसरा हो गया 0। ठीक है, अब आप चाहो तो इस पूरे फंक्शन को बाहर निकाल लो, तो ये तो बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 0, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा e की पावर माइनस 3 बाई 2 टी माइनस 3 ब्रैकेट लगा के cos रूट 11 बाई 2 टी माइनस 3 माइनस 1 बाई रूट 11 साइन रूट 11 बाई 2 टी माइनस 3 और साथ में आ जाएगा u टी माइनस 3। आंसर कंप्लीट। दिस इज द सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी फॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देख लो समझ में आया नहीं आया बता देना मुझको। दिस इज द सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कुछ नहीं करा, e की पावर माइनस e इसका बेटा कुछ नहीं होता, इसका रोल कुछ नहीं होता, इसका रोल सिर्फ ये है e की पावर माइनस e इसका। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इस फंक्शन का सिर्फ इतना सा रोल होता है ना, इस जो e की पावर माइनस e इसका है, जो इतना सा रोल होता है बस, कि आपने इस फंक्शन का जो भी आपने निकाला है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिस भी तरीके से, वहां बस t की जगह t माइनस a, बस इतना सा रोल होता है इस e की पावर के टर्म का, t ग्रेटर देन इक्वल टू a और 0 t लेस देन a, ये रोल होता है बेटा। आई थिंक आपको समझ में आया। अब जैसे इस एक्सपोनेंशियल का है, इसमें इसका क्या रोल है, इसका सिर्फ इतना सा रोल है कि पहले आप इसका निकाल लो, इस फंक्शन का निकाल लो, निकाल लिया, अब इसके बाद से इतना सा रोल है कि बस t की जगह t माइनस और ये लिखना होता है, बस ये रोल होता है इसका, और कोई रोल नहीं होता है इसका। समझ गई बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो मैंने बताया था, जैसे ये क्वेश्चन e की पावर माइनस 3 ऐसे है, तो उसके साथ पूरा फंक्शन मल्टीप्लाइड में, तो इसका निकालो जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, इसका इनवर्स लाप्लास निकालना, जो कि हमने फाइंड किया। बस ये फाइंड करा, ये इसका इनवर्स लाप्लास हो गया। अब इसमें से यार इसका रूल क्या है, बस इतना रूल ये है कि t की जगह t माइनस a लिखना है, और वो a क्या है, वो ये होता है, बस ये करना होता है। तो t की जगह t माइनस 3, बस ये लिखना होता है, बस ये रोल होता है, बस एक्सपोनेंशियल रोल का, बाकी कोई रोल नहीं होता। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये प्रॉपर्टी है बेटा आपकी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी। अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगली क्लास में हो गए, अब तो बढ़ गए बहुत। अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। नेक्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड फॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा जो भी है, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। आप ये देख से तो कुछ प्रॉपर्टी और है वो बता के फिर मैं स्टार्ट करूंगा जेड ट्रांसफॉर्म। एक तरह से मतलब रिवीजन चल रहा है, कहने का मतलब है कि रिवीजन चल रहा है, कि भाई रिवीजन ही एक तरह से तो रिवीजन चल रहा है। आप अगर आप देख लो तो क्लियर, मतलब क्लीन होता जाएगा कि हाँ यार ऐसे पढ़ते थे, हमने ऐसे किया था, ऐसे किया था, जैसे उस वे में बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी डिटेल में तो मैंने आपको नोट्स वगैरह सब चीज़ प्रोवाइड कराई दी है, वो आपको पढ़नी है, टाइम टू टाइम देखनी है, सॉल्व करनी है क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बहुत है बेटा। अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, अटेंडेंस बोलिए और रवाना होते जाइए। कोई क्वेरी हो तो वेट कर लीजिए। हाँ बोलिए, अटेंडेंस है आदिल नेवाला, सर रितेश माथुर,
राधिका, next is Mohit Singh, Pushpender Singh, and Dilip Kumar. Raghav Saini, Rahul, Yes, sir. Rahul Meena, Present, sir. Rahul Nagarwal, Yes, sir. Rahul Tak, Yes, sir. Rajat, Rajनीश कुमार हो गया, राजू शर्मा, Yes, sir. राकेश कुमार, नहीं रवि चौधरी,